ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों एवं सभी पुण्यात्माओं, आज एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसके क्या फायदे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष मुहूर्त के नाम से संज्ञा दी गई है। मुहूर्त 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त का जो समय है वो 48 मिनट का है, यानी कि 1440 मिनट, और ये 1440 मिनट बराबर 24 घंटे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का होता है और इसके साथ साथ इसकी जो संज्ञा है वो हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से उल्लेखित की गई है। इसके फायदे क्या हैं और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इसके अर्थ पे आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमात्मा या वो परम तत्व, और मुहूर्त समय, उस परम तत्व से मिलने का समय ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त के स्थानिक समय के बारे में जानते हैं कि किसी भी स्थान पर सूर्योदय निकलने का जो समय है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग। मान लो अगर आप दिल्ली में हैं या किसी अन्य क्षेत्र में हैं तो आपको उस स्थान का सूर्योदय समय ज्ञात होना चाहिए, और उस स्थान के सूर्योदय समय से ठीक 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय का ज्ञात करने की विधि आनी चाहिए, और इसी के माध्यम से हम उस स्थान पर उस ब्रह्म मुहूर्त के इस विशेष शुभ समय को अच्छे से प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ विदेशी विद्वानों ने का मत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ ह्यूमन टू हेल्दी एंड वेल्दी वाइज। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ये हमें क्या देता है? ये हमारे शरीर को निरोगी काया देता है, हमें हेल्दी बनाता है, हमें वेल्दी बनाता है, और हमें स्वास्थ्य से संबंधित अनेक फायदे भी देता है। तो अन्य प्रकार के अन्यत्र फायदे भी हमें इस ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा में मिलने लग जाते हैं। तो जाना हमने ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में, और इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष उदाहरण हमारी संस्कृति में दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी यंग एज होती है, क्योंकि दिन का प्रारंभिक काल ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है, जिसे हम तारों की छाव भी बोलते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही दैवीय और अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसके कुछ फायदे हैं। पहला फायदा कि एक तो इस समय ऑक्सीजन बहुत ही शुद्ध होती है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम है। दूसरा फायदा कि एवं अलौकिक शक्तियों का पदार्पण धरती पर होता है और हमारे शरीर की आभा से वो एकत्रित होकर हमें अलौकिक शक्ति की प्राप्ति करा सकती है। अलौकिक शक्ति के अर्थ से मेरा अभिप्राय है कि निरोगी काया। अगर हमारा जो मन है वो परम तत्व से लग जाता है, जिसमें मेडिटेशन का प्रमुख रोल है, तो हमारे शरीर में अनेक रोगों का उपचार भी स्वतः ही हो जाता है, और इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी एक्टिव हो जाती हैं। तीसरा फायदा है इसका रोग मुक्त होना। मैं कुछ रोगों के नाम भी आपको गिनाना चाहूँगा, जैसे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज़, बीपी फ्लक्चुएट होता है, और अन्य प्रकार की थकान से संबंधित बीमारियां भी हमारी कंट्रोल होती है। चौथी बात या चौथा फायदा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति साधारण से ज़्यादा फ्रेश और बुद्धिमान रहेगा। उसकी बुद्धि की उपयोगिता और दक्षता बढ़ जाती है, या यूँ कहें बुद्धि की पावर बढ़ जाती है। पांचवा फायदा क्या है
पांचवा फायदा है कि हमारा मन आनंदित होगा, हम और भी ज्यादा खुश रहेंगे, अपने आप को खुश फील करेंगे। जब हमें ऐसे वातावरण में उठने का समय प्राप्त होगा और हम इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सही प्रकार उपयोग करेंगे तो इससे हमें ये 5 फायदे प्राप्त होंगे। जैसा कि एक मंत्र है जिसको हम प्रातःकाल स्मरण करते हैं उठने से पहले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। तो प्रभात में हम बिना हाथों को देखकर उठने का प्रयास भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथों में सब कुछ है। इन्हीं हाथों में भगवान गोविंद का निवास है, इन्हीं हाथों में माता सरस्वती का वास है और इन्हीं हाथों में लक्ष्मी का वास है। अगर हम प्रॉपर इस विधि का भी सही तरीके से पारायण करें तो हमें बहुत सारी बातों में लाभ हो सकता है, जीवन में अनेक उपयोगिता हमारे सामने आ सकती है। तो इससे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन आनंदित होगा, पहले से और भी ज़्यादा हम अपने आप को तरोताज़ा या फ्रेश महसूस करेंगे। हम अपने आप को सोशली ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से और हमारी मेमोरी पावर की भी वृद्धि होगी। ये सभी फायदे ब्रह्म मुहूर्त के उठने के। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा योग व्यायाम का, जिसको हम मेडिटेशन के माध्यम से भी अच्छे स्वरूप में फलीभूत कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति आज के समय में अपने आप को खुश रखने का जरिया ढूंढता है। वो खुश रहने का जो जरिया है वो कहाँ से पूरा हो सकता है? अगर हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्वतः ही अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार में आनंद ही तो चाहते हैं और आनंद वो परम तत्व परमात्मा है जिससे हमें स्पिरिचुअल शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना जरूरी है ये हमने आज के इस एपिसोड में जाना और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैं जब इस एपिसोड के बारे में तैयारी कर रहा था तो ब्रह्म मुहूर्त का जो चैप्टर है वैसे अपने आप में बहुत विस्तार है और आने वाले समय में एक बार फिर मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और भी कुछ विशेष बातें हैं, विशेष योग्यताएं हैं, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जानकारी के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शर्मा जी से अपने भविष्य फल, ग्रह रत्नों से संबंधित उपाय व समस्याओं के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 9654609553 8851544541। आप हमारी संस्था मानस इंडिया फाउंडेशन से जुड़कर सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। संस्था आयकर अधिनियम 12AA और ATG से भी रजिस्टर्ड है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.manasindia.org पर जाएं। हमारे एस्ट्रो शास्त्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।